दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक अपन ने पढ़ लिया था विषय जगत। विषय जगत क्या है और विषय जगत के 3 भाग जो रंगानाथन जी ने बताए थे उनको अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन की बारी है विषय निर्माण की विधियां। कौन कौन सी विधियां है रंगानाथन के अनुसार। रंगानाथन ने विषय निर्माण की विधियां बताई थी। उन विधियों को अपन एक करके अपन एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले ये विधियां कहाँ से आई, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो विधियों के अंदर आता है कि फीड के महासचिव थे। फीड FID फीड फीड के महासचिव थे ड्यूविक्स, डंकर डुविस। ये जब महासचिव थे तो इन्होंने रंगानाथन जी को कहा कि आप कुछ शोध करिए, यानी कुछ जो वर्गीकरण है उनकी विशेषताओं पर और उनके जो गुण हैं उन पर शोध करिए। तो रंगानाथन जी ने कहा चलो शोध कर लेंगे हमें। फिर फीड का अंदर एक सम्मेलन हुआ था शिकागो 1950 के अंदर। ये लिखनी है आपको चीज। फीड के महासचिव डंकर ने रंगानाथन जी को ज्ञान जगत की संरचना, उसके गुण और विशेषता पर शोध करने के लिए आमंत्रित किया। ये लाइन सबसे ऊपर लिख लेना है। फिर 1950 के अंदर एक शिकागो के अंदर सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन के अंदर रंगानाथन जी ने एक लेख लिखा। क्या लिखा था? लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन। याद रखना है इसको। ये लेख का नाम था लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन। इस लेख के अंदर रंगानाथन जी ने विषय जगत की 4 विधियां बताई थी। विषय निर्माण की कितनी विधियां बताई थी? 4। और इसको सबसे पहले प्रकाशित किया गया 1957 के अंदर। पॉलीग्रामिना का जो सेकंड सेक्शन आया था, पॉलीग्राम टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, उसका जो द्वितीय संस्करण आया था उसके अंदर इसको प्रकाशित किया था। तो सबसे पहले लाइन मैंने आपको लिखा थी। इसके बाद लिखो 1950 के अंदर क्या हुआ देखो। 1950 शिकागो में आयोजित सम्मेलन, उस सम्मेलन का नाम क्या है? लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन ये क्या है? ये लेख है। इसके अंदर रंगानाथन जी ने विषय निर्माण की कितनी विधियां बताई थी? 4 विधियां बताई थी। और क्वेश्चन पूछा जाता है इस लेख का नाम, या सबसे पहले विषय निर्माण की विधियां कहाँ प्रकाशित की गई? तो 1957। कब है? 1957। किस बुक के अंदर? पॉलीग्राम टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इसका कौन सा संस्करण है? द्वितीय संस्करण में इसको प्रस्तुत किया। ये चीज आपको यहाँ तक याद होनी चाहिए। ये है थोड़ी की चीज जो विषय निर्माण की विधियां हैं, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई थी और कहाँ पर ये सबसे पहले आई थी। अब मैं आपको एक एक करके पहले तो ये 4 विधियां लिखूंगा, फिर अगली विधियां और कब डाली उसको लिखूंगा। ठीक है, तो इसको हटा देता हूं मैं। चलो विषय निर्माण की विधियां लिख दो। सबसे पहले विधि बनाई पटलीकरण। कौन सी विधि? पटलीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेमिनेशन। क्या बोलते हैं? लेमिनेशन। ये लिख लेना, लेमिनेशन। सबसे पहले विषय निर्माण की 4 विधियां लिखा देता हूं जो 1957 के अंदर आई थी उसको। दूसरा है, पहला है पटलीकरण, इसको लिख लेना इंग्लिश के अंदर। क्या लिखना है? लेमिनेशन। दूसरा है शिथिल समुच्चय। शिथिल समुच्चय यानी लूज असेंबलेज। लूज असेंबलेज। बाद में इंग्लिश भी लिखूंगा, एक बार इसको लिख लेना कि बता रहा हूं समझने के लिए। ठीक है, शिथिल समुच्चय। शिथिल समुच्चय इसको बोलते हैं लूज असेंबलेज। तीसरा है विच्छेदन। कौन सी है? विच्छेदन। और चौथा है अनाच्छेदन। ये विषय निर्माण की 4 विधियां लिखाई थी रंगानाथन जी ने। कब आई थी? 1957 के अंदर। 1957 के अंदर पॉलीग्राम टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन द्वितीय संस्करण, उसके अंदर इनको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, फिर 1960 के अंदर, ये 1950 के अंदर इनको विकसित किया गया, पहले बता देता हूँ, लेकिन इनको प्रकाशित किया 1957 के अंदर। फिर 1960 के अंदर 2 विधियां और रंगानाथन जी ने प्रकाशित की गई थी। कौन कौन सी विधियां हैं उनको भी लिख लेते हैं।
ये 1950 की विद्या है जो प्रकाशित 1957 के अंदर, और फिर लिख लेना 1960 के अंदर। 60 के अंदर 2 विधियां और प्रकाशित की गई, कितनी हो जाएगी 6, और एक विधि बाद के अंदर और डाली गई थी। तो ये लिख लेते हैं अपन 4, 5 आता है विलियन, और 6 आता है आसवन। ये विधि आई थी 1960 के अंदर। 1960 के अंदर 2 विधियां और जोड़ दी, कौन सी, एक विलियन और एक आसवन। फिर एक 7वीं विधि है तो बाद में जोड़ी गई थी, उसको बोलते हैं विषय मंडल। क्या बोलते हैं, विषय मंडल, यानी विषय का बंडल, यानी मंडल को क्या बोलते हैं, गुच्छा, यानी गुच्छा भी बोल सकते हैं। और इसको लिख लेना 7 नंबर विषय मंडल। ये 7 विधियां हैं विषय निर्माण की, 7 विधियां, ठीक है। इन 7 विधियों को आपको याद करना है, एक एक करके सारे लिख लो आप। पहले तो 1950 की है ये विधियां जो प्रकाशित आई थी। फिर 1960 के अंदर 2 विधियां और जोड़ दी, विलियन और आसवन, और एक 7वीं बाद में, इसका ईयर पता नहीं है कि कब इसने बनाई थी, तो विषय मंडल, ठीक है। इसको बोलते हैं गुच्छा, भी कहीं लिखा हुआ है तो इसी का नाम है गुच्छा। बंडल मतलब बंडल के अंदर क्या बोलते हैं, बंडल को गुच्छा बोलते हैं, ये बात। फिर 1973 की बात आती है। 1973 के अंदर आपको नाम बता, ए नील मैगन, नाम पता होगा। ए नील मैगन ने इस विषय निर्माण की विधियों को व्यवस्थित किया था, यानी वैज्ञानिक आधार पर इनका वर्गीकरण किया, और वही अपने यहाँ पर आज पढ़ते हैं। और जब भी क्वेश्चन आता है उसी के आधार पर आता है, इनमें से नहीं आता। इनमें से सिर्फ यही पूछा जाता है विषय निर्माण की सबसे पहली विधियों का निर्माण कब किया गया था, प्रकाशित कब की गई थी, और दूसरी बार इनको कब बनाया 1960 के अंदर। लेकिन जब विधियों में से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो अलग तरीके से पूछा जाता है। कैसे, लिखो 1973 के अंदर, नीचे हेडिंग लगा के लिखा 1973 के अंदर, 73 में ए नील मैगन ने इन विषय निर्माण की विधियों को वैज्ञानिक आधार पर पुनर्गठित किया। 1973 में ए नील मैगन ने इन विधियों को, इन विषय निर्माण की विधियों को वैज्ञानिक आधार पर पुनर्गठित किया, ठीक है। अब अपन जो विधियां पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके आधार पर, इन्हीं के आधार पर, जो ए नील मैगन ने पुनर्गठित किया ना, उनके आधार पर पढ़ेंगे। उन्होंने 12 तरह से विधियां बताई थी, कितनी तरह की, 12। इनको ही उन्होंने अलग अलग डिवाइड कर लिया और 12 तरह से उन्होंने अलग अलग विधियां बताई थी। उनको मैं लिख लेता हूं, फिर मैं एक एक करके आपको सारी समझा देता हूं। तो सबसे पहली विधि अपनी कौन सी, पटलीकरण, यानी लेमिनेशन। लेमिनेशन के अंदर ए नील मैगन ने रंगनाथन जी के अनुसार बताया कि पटलीकरण विधि है, ये 2 तरह के भागों के अंदर बांट सकते हैं। यानी पटलीकरण का मतलब होता है परत, यानी एक परत चढ़ाई जाती है इस पर, उसको बोलते हैं पटलीकरण। पटलीकरण मतलब एक परत, समझता है, यानी पृथक्करण, परत होता है ना, लेयर चढ़ाते हैं, उसी को बोलते हैं। कहीं कहीं ये पटलीकरण लिखा होगा तो भी सही है, इंग्लिश में देखना लेमिनेशन लिखा हुआ है तो मतलब यही विधि। इसको हिंदी के अंदर कहीं कहीं ले टे की जगह रे भी कर देते हैं, तो पटलीकरण या परतलीकरण, यानी इसका मतलब होता है परत। क्या अर्थ होता है, परत, यानी एक लेयर है, लेयर चढ़ा देती है उसको। इसको 2 भागों के अंदर पड़ता है। पहला है इसका पटलीकरण फर्स्ट, प्रथम। पटलीकरण प्रथम मतलब होता है PMEST, यानी जो मेन क्लास है, यानी मेन क्लास के साथ PMEST की एक परत चढ़ाना, एक पक्ष जोड़ देना, उसको ही बोलते हैं क्या, पटलीकरण। जैसे इसके अंदर लिख लेना मेन क्लास प्लस P प्लस M प्लस E प्लस S प्लस T की, ये लिख लेना। इसके अंदर जो लिखा है ना मैं प्लस वाला, ये सारा लिखना, जैसा लिख रहा हूं वैसा। कि पटलीकरण या इनमें से किसी एक पक्ष को या तो पूरे जुड़ सकते हैं, मेन क्लास प्लस PMBST कुछ भी आ सकता है, यानी एक भी आ सकता है और सारे भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, ठीक है। एक पक्ष को
जोड़कर बनाया जाता है। बनाया गया विषय क्या कर जाता है? पटलीकरण फर्स्ट। अब आपको यह समझना होगा पटलीकरण फर्स्ट क्या है। पटलीकरण फर्स्ट मतलब मेन क्लास के साथ पीएमईएसटी या इनमें से किसी एक पक्ष को जोड़कर बनाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? पटलीकरण फर्स्ट। यहाँ देखो, ये लिखो, इसके बाद में एक उदाहरण लिख लेता हूँ, उदाहरण के थ्रू आपको समझ में आएगा। ये लिखना है पटलीकरण मतलब सब फर्स्ट का एक ही टारगेट आना है, मेन क्लास तो सबके साथ आएगी, ये तो पता है। अब इनमें से कोई एक या एक से अधिक हो जाए तो देखना है पीएमईएसटी है क्या है, या पी है मिलेगा, एम मिलेगा, ये सब मिल जाएंगे तो भी पटलीकरण फर्स्ट है। एक मिलेगा तो भी क्या है? पटलीकरण फर्स्ट। दो मिलेगा तो पटलीकरण फर्स्ट। बस ये देखना है मेन क्लास के साथ क्या जुड़ रखा है, क्या कोई परत चढ़ी हुई है क्या है, तो पटलीकरण फर्स्ट आपको मीच के ये ध्यान रखना है। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो इसका एक उदाहरण देखो, एग्जाम्पल। लाइब्रेरी साइंस ड्यूरिंग 2023 चल रहा है तो 23 लाइब्रेरी साइंस ड्यूरिंग 2023। इसके अंदर मेन क्लास क्या है? मेन क्लास लाइब्रेरी साइंस। क्या नंबर है? 2। ड्यूरिंग का कोई नंबर नहीं होता है, और 2023 का नंबर जब हम टाइम आइसोलेट के अंदर जाएंगे तो वहां पर 2023 का नंबर दे रखा है पी यानी 2000 से 2099 और पी 23, ये नंबर दे रखा है। अब इसके अंदर देखो, ये तो है मेन क्लास, मेन क्लास के साथ परत चढ़ाई हुई है किसकी? टाइम आइसोलेट, टाइम की। पीएमईएसटी ये टाइम है, टाइम मिल गया मतलब इसके साथ के अंदर परत चढ़ाई तो पटलीकरण फर्स्ट। तो इसका नंबर कैसे बढ़ेगा? 2 टाइम का क्या है? ऊपर वाला एक इन्वर्टेड कोमा, ऊपर वाला कोमा और पी 23, तो क्या हो जाएगा? पी कोमा 2 ऊपर वाला कोमा है और पी 23। समझ में आ गया कैसे नंबर बने? ये ध्यान रखना है। देख लो ऐसे 2 पी, पी का मतलब यहाँ है टाइम के अंदर। जब आप टाइम के अंदर पढ़ा हुआ है, देखो एक वीडियो, उसके अंदर देखो टाइम 2000 से 2099 है, उसको बोलते हैं पी। और 2023 है तो 2000 का तो नंबर अपन को मिल गया कहाँ से? पी से। लेकिन 23 नहीं है तो पी 23 ये नंबर हो जाता है। इसके अंदर देखो परत मेन क्लास है, मेन क्लास, इसके अंदर एक परत चढ़ाई हुई है इसकी टाइम की, तो इसको भी बोलते हैं पटलीकरण फर्स्ट। ये चीज है, समझ में आ गया? अब अपन पढ़ते हैं पटलीकरण सेकंड। पटलीकरण 2 दो तरह के विभागों अंदर है। जब ये पूरे विषय जगत पढ़ा दूं, विषय निर्माण की विधियां, तो लास्ट पेज पर खत्म होने के बाद सारी विधियों को आपको एक पेज पर लिखनी अच्छे से याद होने के लिए, ठीक है? पटलीकरण 2 इसके अंदर लिखो विषय निर्माण की इस विधि के अंदर, पहले थोड़ी लिखा देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ लिखूंगा ऐसे टाइम आपके खराब होगा, बोल्ड के लिखा देता हूँ। लिखो इसके अंदर पटलीकरण 2 विषय निर्माण की इस विधि में जब किसी एक पक्ष यानी जो पीएमईएसटी इसको बोलते हैं पक्ष, किसी एक पक्ष के 2 एंकल मतलब P1 P2, एक पक्ष के 2 एंकल यानी डबल पी आ जाए, या तो डबल पी या डबल एम या डबल ई या डबल एस या डबल टी, यानी ये सारे डबल आ जाए। समझ में आ गया? एक पक्ष इसको बोलते हैं पक्ष। क्या बोलते हैं? पक्ष। एक पक्ष के 2 एंकल यानी दो बार आ जाए, 1P1 यानी एन के अंदर दो बार आ जाए तो उसको देखना है कि ये किसके अंदर आएगा? पटलीकरण 2। दो बार आ जाए तो 2 के अंदर आ जाएगा। या अथवा लिखना विषय निर्माण की इस विधि के अंदर एक पक्ष के 2 एंकल, एक पक्ष के 2 एंकल या स्पेशल और सिस्टम को जोड़कर, स्पेशल और जोड़कर जिस विषय निर्माण की विधि का निर्माण होता है उसको पटलीकरण 2 कहा जाता है। समझ आएगा? अभी समझा देता हूं। जैसे
एक पक्ष के दो एंकल आ गए यहां तक। एक होता है स्पेशल यानी विशिष्ट, एक होता है स्पेशल, एक होता है सिस्टम। अभी मैं बताऊंगा। सिस्टम यानी एक प्रणाली और स्पेशल मतलब विशिष्ट वर्ग। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं। विशिष्ट स्पेशल वाला लिख लेना पहले तो, SPICEL स्पेशल। स्पेशल यानी विशिष्ट वर्ग बोलते हैं इसको हिंदी में। और सिस्टम SYS, सिस्टम को बोलते हैं प्रणाली। इनको जोड़कर या PMST दोनों में से कोई एक पक्ष के दो एंगल का प्रयोग किया गया तो पटलीकरण 2। अब मैं इसको एग्जाम्पल, पहले थोड़ी लिख लिया आपने, लिख लिया, ठीक है। अब इसका मैं एक उदाहरण लेगा हूं। जैसे आपको कहीं लिखा हुआ पब्लिक एंड एकेडमी लाइब्रेरी, पब्लिक एंड एकेडमी लाइब्रेरी, देखो पब्लिक एंड एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक एंड एकेडमी लाइब्रेरी। बस इतना ही लिख दो, चलो यहां तक समझ में आ रहा है। पब्लिक एंड एकेडमी लाइब्रेरी के अंदर देखो पर्सनैलिटी दो है, यानी जब आप लाइब्रेरी के अंदर जाओगे तो आपको एकेडमी का नंबर भी मिल जाएगा और पब्लिक के अंदर वो दोनों का नंबर पर्सनैलिटी के अंदर P के अंदर मिलेगा। ये भी क्या है P और ये भी क्या है P, समझ में आएगा। इसका पब्लिक का नंबर आपको मिलेगा 2, तो लाइब्रेरी साइंस है और 2, और एकेडमी का नंबर मिलेगा 23। दो पर्सनैलिटी और लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास 2। अब इसको जब जोड़ते हैं तो नंबर S थोड़ी जोड़ेगा, 2 2 डेज, ये अध्यारोहण रीति कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, अध्यारोहण विधि। आगे मैं पढ़ूंगा अध्यारोहण विधि 2 2 23। अब इसके अंदर देखो एक 2 हटेगा, क्यों हटेगा, मितव्ययिता नियम के अनुसार। ये भी सही है, लेकिन रंगानाथन जी ने कहा है कि जितनी जरूरत हो उतने ही वर्ड का चयन करो। तो मितव्ययिता नियम के अनुसार कहा जाता है इसको हटा देते हैं और लिखते हैं 2 2 3, यानी 22 और 23। 2 मेन क्लास, ठीक है। मेन क्लास के साथ जब भी पर्सनैलिटी जुड़ती है तो कोई वियोजक चिन्ह का उपयोग नहीं होता है। 2 किसके लिए है, एकेडमी, पब्लिक लाइब्रेरी और एकेडमी लाइब्रेरी का 3। समझ में आ गया, ये चीज है पटलीकरण 2, यानी दो पर्सनैलिटी, दो मैनेज मैटर, दो एनर्जी, कुछ भी आ जाए, दो आ जाए तो उसके अंदर पटलीकरण 2 आ जाएगा। एक होता है, आपको बताया था मैंने, एक सिस्टम और स्पेशल। जैसे ही आपको प्रयोग करना है सिस्टम और स्पेशल, तो जैसे सिस्टम का प्रयोग करेंगे मेन क्लास के साथ तो सिस्टम और मेन क्लास, सिस्टम मेन क्लास, ध्यान रखना इसको। स्पेशल करेंगे SPI स्पेशल करेंगे तो मेन क्लास। अगर के सिस्टम और स्पेशल एक साथ आ जाए तो सबसे पहले क्या आएगा, सिस्टम प्लस स्पेशल प्लस मेन क्लास, इस तारीख आएगा। पहले क्या आएगा, और क्वेश्चन यहां से ही पूछा जाता, पहले सिस्टम स्पेशल फिर मेन क्लास। जैसे उदाहरण लिख लेना नीचे, आयुर्वेद पद्धति से इलाज। आयुर्वेद पद्धति, आयुर्वेद क्या है, सिस्टम है यानी प्रणाली है। लिखो यहां पर, मैं उदाहरण लिखा देता हूं, लिखो आयुर्वेद पद्धति से इलाज। अब यह आयुर्वेद क्या है, देखो क्या है, सिस्टम। आयुर्वेद यानी प्रणाली, किससे इलाज कर रहे हो, आयुर्वेद। अब स्पेशल क्या है, बच्चे का आयुर्वेद पद्धति से, बच्चे का आयुर्वेद पद्धति से इलाज। अगर आप बच्चे का कर रहे हो तो यहाँ बच्चा क्या है, स्पेशल। समझ में आ गया ना यहाँ तक, स्पेशल क्या है और सिस्टम क्या है, ठीक है। स्पेशल और सिस्टम समझ में आएगा। देखो आयुर्वेद पद्धति से इलाज क्या हो गया, यानी सीधा इलाज हो रहा, सिस्टम हो गया। लेकिन अगर बच्चे का आयुर्वेद पद्धति से आप इलाज कर रहे हो तो बच्चा यार क्या है, स्पेशल। स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो किसको, बच्चे को। तो ये थी पटलीकरण विधि यानी लेमिनेशन विधि। दूसरी है शिथिल समुच्चय, जिसको लूज असेंबलेज, ठीक है।
ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा। तो ये आज की विधि अपन ने देख लिया, और नेक्स्ट विधि अपन वीडियो के अंदर पढ़ेंगे शिथिल समुच्चय। ठीक है, ये थी अपनी आज क्लास, जिसके अंदर थी लेमिनेशन यानी पटलीकरण की 2 विधियां थी, पटलीकरण फर्स्ट और पटलीकरण सेकेंड। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।